नमस्कार, मैं हूं मेराज। आप देख रहे हैं लोक जन संदेश। लोक जन संदेश में आपका स्वागत है। आज हम किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। जैसे कि हमने कई विधानसभा क्षेत्र के रुझान आपको दिखाए हैं, जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है। आज हम बर्रा 8 में खड़े हुए हैं, जो कि किदवई नगर विधानसभा का क्षेत्र है। यहाँ पर हम जनता की राय लेने के लिए आए हैं। क्या है जनता की राय, क्या विचार है, इन्हीं सब बातों को लेकर हम बात करेंगे। वहीं पर 2017 में महेश त्रिवेदी ने यहाँ से बीजेपी से जो कैंडिडेट थे यहाँ से सीट निकाली है। अजय कपूर को यहाँ से भारी मतों से मात दिया था। 2017 में बात करें तो कानपुर की नगर की 10 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने यहाँ से 7 विधानसभा सीट यहाँ से निकाली थी। 3 विधानसभा में अपनी जीत नहीं हासिल कर पाई थी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम जनता के सामने आए हैं। जनता क्या सोचती है, जनता क्या विचार हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर बात करेंगे। और भी हम बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ पर किदवई नगर विधानसभा में ये जो क्षेत्र पड़ता है ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पर 1,10,000 के करीब ब्राह्मण रहते हैं। यही तय करते हैं कि अब की बार विधायक यहाँ पर कौन चुना जाएगा। और यहाँ पर 35,000 के करीब दलित रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, वैश्य भी रहते हैं। इन्हीं सबको की जनगणना को लेकर, इन्हीं सब की बातों को लेकर यहाँ पर सीट डिसाइड होती है। ज़्यादातर यहाँ पर ब्राह्मण रहते हैं। तो कुछ लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम चाहेंगे कि उनसे बात करेंगे। क्या रुझान है जनता के, अब की बार किसको विधायक के रूप में चुनेगी, क्या उत्तर प्रदेश में योगी का क्या कार्यकाल है, क्या योगी के कार्य रहे, इन्हीं सब बातों को लेकर हम जनता से पूछेंगे क्या काम हुए हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम विजय वाजपेयी है। विजय वाजपेयी जी क्या करते हैं? हम चेस सिखाते हैं, चेस के प्लेयर। चेस प्लेयर। क्या लगता है क्या माहौल है अब की बार किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र में? किदवई नगर में माननीय विधायक महेश त्रिवेदी जी जीतेंगे पूर्ण बहुमत से। महेश त्रिवेदी, ऐसे क्या कार्य रहे हैं जो वही जीतेंगे? देखिए, इसका रीज़न ये है क्योंकि माननीय मोदी जी और योगी जी ने जो कार्य किए हैं प्रदेश में और देश स्तर पर, मैं उन कार्यों को गिनाना चाहूँगा। सर्वप्रथम जब भाजपा की सरकार बनी थी प्रदेश में, तो उन्होंने 36,000 करोड़ रुपए से 86 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया। उसके बाद में गन्ना किसानों का मूल्य भुगतान किया उन्होंने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से। यहाँ पर गरीबों के लिए पहले कोई सुनवाई नहीं होती थी, पहले की सरकारों में शौचालयों का निर्माण किया गया। लगभग 1,67 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ और 1,80,00,000 के लगभग गैस के कनेक्शन बांटे गए गरीबों को। कोई सरकार गरीबों के लिए नहीं सुनती थी, लेकिन योगी जी ने इतना कार्य किया है। और भी कई कार्य हैं। एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ, एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, 4 शहरों में मेट्रो योजना आ गई, अभी तक कहीं नहीं मेट्रो हुई। पुलिस की इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है कि आप 112 नंबर डायल करिए, पुलिस तुरंत सुनवाई करती है। गुंडे माफियाओं का घर जो है बुलडोजर से गिरा दिया गया। अभी तक की पहले की सरकारों में गुंडे माफिया सभी जनता को परेशान करते थे। आज जितने भी गुंडे माफिया हैं या तो वो जेल के अंदर हैं या उनका इनकाउंटर हो रहा है। और इस तरीके से अन्य कार्य हैं, मैं कितने कार्य गिना सकता हूँ क्योंकि जी जैसे दूसरी सरकारें हैं, दूसरे यहाँ से प्रत्याशी खड़े हुए हैं जी, वो भी फाइट कर रहे हैं, वो भी अपने अपने वादे बता रहे हैं। तो जी। उनके वादों से क्या लगता है? नहीं, हमारे लिए जो देश सर्वप्रथम है, जो देश के लिए कार्य करेगा, प्रदेश के लिए कार्य करेगा, मैं उसको वोट दूंगा। राष्ट्र हित सर्वप्रथम। तो आपका वोट सीधा क्या कहते हैं भाजपा को, महेश त्रिवेदी जी को। यस जी, ठीक है। और भी लोग हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या रुझान है, क्या उनके मत हैं। क्या नाम है आपका? भैया प्रमोद सिंह। सर आपका नाम? हमारा नाम मेराज। सर एक बार बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, अब सर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या लगता है क्या माहौल है 2017 के? सर बीजेपी की ही सरकार आएगी। बीजेपी हमें योगी को लेके आना है, हर हर मोदी घर घर मोदी। पूछिए सर। और तो उनके कार्य से क्या सहमत हैं? सर कार्य तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। कार्य बताने के कार्यकाल से बताइए, योगी का कार्यकाल हम आपको क्या बताएं। हर सब किसी भी घर में जाके आप पूछ सकते हैं कि मोदी जी ने और योगी जी ने क्या नहीं करवाया है। ठीक है, मैं एक क्षेत्र सिर्फ कानपुर के लिए नहीं पूरे भारत के लिए बोलूँगा। ठीक है, कि मोदी जैसे योगी जैसे ना कभी आए थे और ना कभी आ पाएंगे। ठीक है, जो उनका काम रहा था। हम लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, आज जो हम अय्यासी से खुलेआम जी रहे हैं, ठीक है, ना किसी से डर है और ना हमारी माताएं बहनों को जो डर है। पहले हमारी माताएं बहनें निकलती थी, हमें अपने घरों से डरना पड़ता था कि चलो हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ने चलते हैं, कॉलेज जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। आज हमारी माताएं बहनें सब खुलेआम जाती है, ना किसी से डर है ना किसी सरकार से डर है। जब तक बीजेपी का इसी तरीके सपोर्ट रहेगा, समर्थक रहेगा, हम तो हर हर मोदी घर घर मोदी लेके आएंगे। बाकी क्षेत्र में
जो महेश त्रिवेदी हैं यहाँ के जी, उनको विधायक किस जी। रूप में देखते हैं? सर महेश त्रिवेदी जी ने हम लोग को बहुत क्षेत्र में बहुत काम करवाया है, ठीक है। और शायद महेश त्रिवेदी कई लोगों से हमने कई विधानसभा में हमने बात करी है, जैसे दूसरे क्षेत्रों में किदवई नगर विधानसभा की बात करी है, तो अजय कपूर के बारे में प्रतिक्रियाएं, उन्होंने बहुत विकास किए हैं, उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं जो कि जनता सराह रही है, उसके बारे में क्या? सर देखिए प्रतिक्रियाएं आप जैसे कि बता रहे हैं, प्रतिक्रियाएं अब हमारे भी देखिए भाजपा से वो 15 साल राज करीन था, 15 साल में वो कुछ नहीं कर पाए। मेरा नाम अभिषेक कनौजिया, 15 साल वो भी अजय कपूर थे, तब भी कोई काम नहीं हुआ था। आज वो 5 साल रुके तो उनको हराने के लिए तो बहुत से आ जाते हैं। जब शेर खड़ा होता है तो कुत्ते तो आते ही हैं, ठीक है। और उनके काम को नहीं, हर वार्ड और हर मंडल में उनके काम हैं, उनके चर्चे हैं। और पूरी विधानसभा किदवई नगर जानती है कि अब की बार सिर्फ आएगी तो वो भाजपा सरकार है। बाकी महेश त्रिवेदी के यहाँ क्या कार्य रहे हैं? सर क्या कार्य? पूरा कार्य आपको रोड दीन है, घर दीन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दीन है। इतनी बड़ी योजना चल रही थी, उनके 2.5 लाख लोगों को, सबसे ज़्यादा अपने विधानसभा में 2.5 से 3 लाख लोगों को घर दिया गया। आपकी उनको अच्छे से अच्छा मतलब घर बनवाया जा रहा है, अच्छे से अच्छा नाली दी जा रही, पार्क बनवाया रहे। इससे ज़्यादा पब्लिक क्या चाहेगी? सबसे वो तो पब्लिक ये नहीं चाह रही घर पे घर। जब तक उनके पास समस्या नहीं पहुंचेगी तो विधायक जी कैसे आ जाएंगे? बिना बुलाए तो आएंगे नहीं, जब तक वो खुद अपनी समस्या नहीं बताएंगे जाके विधायक जी कार्य करेंगे। जब तक अपने पिता को नहीं बताएंगे तब तक वो पिता उसका कोई निस्तारण नहीं निकालेंगे, ठीक है। उसमें गलती हमारी ही रहेगी, ठीक है। जब तक हम अपनी शिकायत ऊपर तक नहीं लेके जाएंगे, आप सोचोगे घर में बैठ के हमने गलती करी, हम अपने पिता को शिकायत नहीं बताएंगे, आप सोचोगे ऊपर तक हमारी बात पहुंच रही है, तो इसमें जनता गलत है, ठीक है। जब तक हम ऊपर जाके खुद ऊपर तक नहीं बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ जा रहा है, इसका काम ये किया जा रहा है, तब तक आप बताइए कि इसका हल क्या सपा सरकार निकालती थी कि हम घर में बैठ के हमें ये दिक्कत हो रही है, वो घर में आके हमारे पूछती थी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तो संदीप है। आप सुन रहे थे, इनकी बातों से सहमत है आप? जी हाँ, बिल्कुल सहमत हैं, बिल्कुल सहमत हैं। कार्य तो कराया है, फिर हमारे विधायक जी को कार्यकाल मिला ही नहीं, 2 साल मिला है, 2.5 साल तो कोरोना काल में चला गया। कार्य वो कब करते हैं? अब हम लोग मौका देंगे, जहाँ जो बचा है विकास तो खैर कराया है, काफ़ी कराया, जहाँ नहीं कराया वहाँ नहीं कराया, हमारे यहाँ तो पूरा कराया। रोडें बनवाई, नाली बनवाया। मुख्यमंत्री बनेगा आपकी बार, क्या लग रहा है? जनता क्या राय? सर ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, योगी ही बनेंगे और कौन बनेंगे? ही भाजपा सरकार है। हिंदुत्व को अगर बरकरार रखना है तो बाबा से अच्छा कोई चला नहीं सकता है। लेकिन जैसे क्या नाम, और भी जो दावेदार हैं जैसे अखिलेश है, और कोई नहीं, अखिलेश तो कहीं है। ये सरकार में कानून व्यवस्था बहुत खराब रही है, कानून व्यवस्था को लेकर सबसे बढ़िया सामने लेके आइए। कानून व्यवस्था इसी सरकार में रही है। इसके पहले माफिया राज, गुंडा राज चलता रहा है, लोगों के मकान कब्जा कर लिए जाते थे और लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। पुलिस प्रशासन भी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। इस सरकार में लोगों को काम नहीं करने को मिल रहा है, लोग ज़मीनें नहीं कब्जा कर पा रहे हैं, इसलिए लोग बाबा का विरोध कर रहे हैं। बाकी क्षेत्र में जैसे महेश त्रिवेदी हैं, महेश त्रिवेदी से अच्छा कोई विधायक नहीं है हमारे क्षेत्र में, और हम लोग महेश त्रिवेदी को ही जिताएंगे। क्या लगता है अब की बार कितनी सीट आएंगी? अब की बार पूरी 400 सीटें आएंगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। लोग तो कह रहे हैं कांटे की टक्कर, लोग कह रहे हैं कांटे की टक्कर होगी अब की बार। कोई टाके की टक्कर नहीं है, कहीं भाजपा का कोई भी नहीं है। हमारे विधायक जी जैसा स्वभाव किसी का नहीं। वो तो संत हैं, बिल्कुल संत की तरह बातें करते हैं। उन्हें दुनिया के मोह माया से, किसी की ज़मीन से, किसी के मकान से, किसी के खेत से कोई मतलब ही नहीं है। वो क्या करेंगे ज़मीन ज़्यादा। बात करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? रिंकू शर्मा नाम। रिंकू शर्मा जी, क्या लगता है आपके बाद 2017 में परिवर्तन होगा कि वही रिपीट होगा? नहीं, वही रिपीट होएगा और वही रिपीट चाहिए भी। हम बाकी लोग से भी चाहेंगे कि अभी फ़िलहाल यही रिपीट करिए कि अभी अगर उत्तर प्रदेश हो या पूरा मतलब देश हो, देश में अभी बीजेपी की ज़रूरत है। और हम चाहेंगे कि सभी से, आप लोगों सभी से बोलेंगे कि अभी तो फिलहाल करिए। बाकी क्षेत्र में किसको देखना चाहिए? क्षेत्र में तो हम भाई महेश त्रिवेदी को ही देखना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप देखिए कि कोरोना काल में जो लोग भूखे मर रहे थे, सबका काम धंधा सब बंद था, फिर भी आप देखिए कि घर घर पहुंचाया गया खाना। मैं खुद उनके साथ लग के मैंने खुद काम कराया है। कोरोना टाइम पे आदमी घर पे छुपा था। लोगों का कहना है या कई नेताओं का कहना है कि ये सरकार में स्वास्थ्य का अभाव रहा कोरोना में। स्वास्थ्य का क्या अभाव रहा भाई? अब कोरोना है तो बीमारी है, वो तो सभी के लिए है। मगर हमने देखा कि वहाँ पे भैया रोडों पे और मड़िया, जैसे हम लोग बर्राहाट में मड़िया भी हैं भैया, बर्राहाट में मड़िया में समझिए घर घर जाके उन्होंने सुबह का
दूध का नाश्ता तक का समझो दिया जाके, दूध से लेकर बच्चों के लिए और बड़ों के लिए खाना दोपहर का, शाम का, बाकी हर चीज़ मतलब पूछते रहे। किसी को आर्थिक मदद करनी है वो भी करिए, कोई लोग बीमार रहे हैं, उन्होंने इलाज नहीं करा पाए, उन्होंने वो भी किया। सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर कितना बड़ा इशू था, सिलेंडर के लिए उन्होंने खुद अपने सभी को लगा के कराया काम। ठीक है, हम और भी बात करेंगे। यहाँ पर ये जनरल स्टोर की दुकान है, हम इनसे बात करना चाहेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? जी गुड्डू शुक्ला। गुड्डू शुक्ला जी, क्या लगता है क्या माहौल है आपकी बार? भैया माहौल तो मोदी जी का ही दिख रहा है, मोदी जी का? क्योंकि मोदी और योगी जी ऐसे शासक हैं जाकर के जो आज तक ना हिंदुस्तान में बार कमल खिलेगा बिल्कुल 100%, और पिछली बार से ज़्यादा बढ़ के साइकिल का क्या होगा फिर? साइकिल पंचर हो जाएगी और क्या होगा, साइकिल पंचर हो जाएगी। हाथी का फिर क्या होगा? और हाथी भी दावा कर रहे हैं हाथी वगैरह सब रफ्तार में पीछे छूट जाएंगे रफ्तार में पीछे छूट जाएंगे। बिल्कुल, यानी पूर्ण क्योंकि बहुमत उनकी से इतनी आगे। उपलब्धियां हैं। आज भारत को उन्होंने इतना ज़्यादा सक्षम कर दिया है जाके कि यदि वो 5 साल यदि सरकार उनकी और रहती तो विश्व में सबसे बड़ी शक्ति होगा भारत। यहाँ महेश त्रिवेदी जो तत्कालीन विधायक हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड से सहमत हैं क्या? उनके विकास कार्य देखिए भैया जी, महेश त्रिवेदी तो एक बहुत बढ़िया पाक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं जाकर के, और उनके अंदर कोई भी दाग नहीं है, और उन्होंने क्षेत्र में इतना विकास कराया है जितना शायद आज के पहले किसी पंचवर्षीय योजनाओं में नहीं हुआ है। और जो लोग कहते हैं कि ये पिछले विधायकों के कार्यकाल, अब पिछले विधायक 15 साल के शासन किया उन्होंने जाकर के, 15 साल बनाम 5 साल, और 5 साल में भी 2 साल 2.5 साल तो कोरोना ले गया जाकर के। 3 साल में उन्होंने जितना विकास किया उतना आज तक 25-30 सालों में नहीं हुआ जाकर के। अब उसके अपोजिट जो लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं, ये सिर्फ अपोजिट पार्टियों वालों के ऐसे हमें जैसे हमने उससे किदवई नगर के दूसरे क्षेत्र में किया, कई लोग ऐसे मिले कि वो विधायक जी कभी आते नहीं है, विकास कार्य नहीं हुए हैं। देखिए विधायक जी, हम ये बताएं, आज की बिजी लाइफ में हम आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जा पाते जाकर के। जब आप बुलाएं, विधायक जी 3.5-4 लाख की आबादी है यहाँ पे, अब आप सोचें कि विधायक जी हमारे घर घर पहुँचे और वो कहें कि भैया आपके पास कोई समस्या है, तो इम्पॉसिबल है ना। हम लोग जब अब हमारी कोई समस्या आप उनके पास जाएं और उनको संदेश नहीं, या तो उनको हम आमंत्रित करें तो वो आते हैं। अभी उनकी जगह पे यदि हम हो तो हम भी नहीं पहुंच पाएंगे। हम तो अपने मित्रों के यहाँ नहीं जा पाते जाके आज की इस बिजी लाइफ में। और जो लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया या ऐसा है वैसा है, तो ये ऑलरेडी दूसरी पार्टियों के जो चमचे हैं जो घूम रहे हैं, जिनकी आज दालें नहीं गल रही हैं, जो आज भ्रष्टाचार में लिप्त थे, अंधी कमाई कर रहे थे, उनकी कमाइयाँ नहीं हो पा रही, तो वही सब माहौल को इस टाइप के कर रहे हैं जाकर के। लेकिन रुझान तो लग रहा है कि अजय कपूर आएंगे, क्या लगता है? सपने में भी नहीं आ पाएंगे। पिछली बार भी तो लग रहा था, हैं? पिछली बार महेश जी ने मात्र 20 दिन के चुनाव में और 33,000 वोटों से हरा दिया। आपकी तो उन्होंने 5 साल शासन किया, आपकी तो 1 लाख वोटों से जीतेंगे। 1 लाख वोटों से जीतेंगे। ठीक है, हम और भी लोग से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी बबलू शुक्ला। बबलू शुक्ला, क्या करते हैं? जी बिजनेस है, प्रॉपर्टी डीलर काम है। क्या लगता है आपकी बार 2017 के चुनाव में क्या परिवर्तन होगा या रिपीट आएंगे? मैं इस बार बीजेपी की सरकार पहले से ज़्यादा बहुमत पे होगी, क्योंकि उनके कार्य इतने बढ़िया हुए हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ पर क्या लगता है, जैसे ब्राह्मण यहाँ पर जाते हैं तो ब्राह्मण कार्ड खेला जाएगा आपकी बार यहाँ? ब्राह्मण तो है ही साथ में, अन्य जात भी हमारे साथ में है, क्योंकि हमारा जो विधायक है महेश त्रिवेदी, जो इसकी आलोचना करता है वो ये नहीं देखता है कि जो 2.5 साल हमारे कोरोना में गए हैं, जिसमें सिर्फ हमारे ऊपर का एक ही वो था कि जनजीवन बचाओ, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। सब उस चक्कर में लोगों के घर घर खाना, गरीबों को बाकायदा कपड़े, खाना, हर चीज़ मिली। उसके बावजूद 2 बार राशन मिल रहा, महीने में 2 बार राशन बिना पैसे के, और हर चीज़ मिल रही, लोगों को घर मिल रहा है, सब सुविधा मिल रही। उसके बाद उनका विरोध करना तो देश की जनता को मतलब ऐसा नहीं करना, उनका विरोध करना मतलब किसी अच्छे इंसान के लिए वो गलत है। क्या लगता है, जैसे कई लोगों ने बताया या कई लोगों से सुना है कि यहाँ पर भूमाफिया ज़्यादा एक्टिवेट हैं, आपकी सरकार में क्या ऐसा है कि जो महेश त्रिवेदी की सरकार में यहाँ पर जो तत्कालीन विधायक हैं, तो क्या भूमाफिया ख़त्म हुए हैं? भूमाफियागिरी ख़त्म हुई कि नहीं हुई है, कि बढ़ी है कि ख़त्म हुई है? नहीं, बीजेपी के शासन में भूमाफियागिरी नहीं रही है। अगर लोगों का यही मतलब है कि ये शासन अगर इस विधायकी में चेंजिंग हो, कुछ पार्टी में चेंजिंग हो, तो उनको अपनी मनमानी करने का मौका मिले, क्योंकि हर गंदा इंसान परेशान है और हर अच्छा आदमी खुश है। आप पुलिस प्रशासन के विषय में पूछ लीजिए, वो भी हम पूछेंगे। पहले ये बताइए, योगी के कार्यकाल से क्या लगता है, उत्तर प्रदेश की सरकार में जो है परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? योगी और मोदी, ये तो हमारी किस्मत है कि हमारे सामने एक देवता आ गए हैं।
ये दोनों देव हैं जिनके पास अपना कुछ नहीं है, अपना उनके पास कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ हमारे लिए जी रहे, उसके बावजूद अगर हम उनका हित में नहीं कर सकते तो हमें हिंदू होने का हक नहीं है। उनमें कोई बुराई नहीं है, एक भी व्यक्ति उनकी बुराई दिखा दे पूरे हिंदुस्तान में, योगी और मोदी में। जैसे समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ये सरकार में ठोको नीति है, कहीं कुछ नहीं, हर व्यक्ति बस इससे परेशान है कि मौका मिले लूटो घसीटो। ये दो शासक ऐसे हैं, मोदी और योगी, अरे इनको तो, इनके ऊपर तो भगवान का हाथ है। नहीं, लोग इतना उनका बुरा कहते हैं फिर भी उनका कुछ बुरा नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादातर प्रतिक्रियाएं महेश त्रिवेदी के नाम पर आ रही हैं। सर, जितने भी लोगों से हमने बात करी है, दो क्वेश्चन हम भी करना चाहेंगे मीडिया से। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी काफ़ी अफवाहें चल रही हैं मोदी जी और सपा में और भाजपा में। मैं सिर्फ 2 बातें करूँगा, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। मैं सिर्फ पब्लिक से जो उनके ऑब्जेक्शन में खड़ी, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में चाहे वो हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दिया जाए कि अगर जब घर पे जहाँ तक पब्लिक जो ख़त्म हो रही थी, मर रहे थे, हमारे माताएं बहनें जो मर रही थी, चाहे वो हिंदू थी मुस्लिम थी, वो अपनी लाशों को छोड़ के क्यों आ रही थी? ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि बता रहे कि बीजेपी ने कोई काम नहीं करा, अगर काम नहीं करा है, अगर मैं अपने पिता से अपनी गलतियाँ नहीं बताऊँगा कि पापा मुझे ये चाहिए, तब तक अगर वो उसका पिता अगर ला के दे देता है तो वो भगवान का रूप होएगा। क्योंकि कोई भी इंसान जब तक अपने बड़ों से नहीं बताएगा कि मेरी ये गलती पापा ये हमको चाहिए, अगर ये कोई, चाहे सपा सरकार में, मैं बोलता हूँ कि मैं खुद यादव, चलिए मैं मान लेता हूँ मैं यादव हूँ, और मैंने जाके विधायक जी को, चाहे सपा में अखिलेश जी को ये नहीं बताया कि सर हमारे क्षेत्र में ये काम नहीं हो रहा है, तो क्या अखिलेश जी आके वहाँ पर ये काम करवा देंगे? आप बताइए सर। ठीक है, जैसे आपने काम के लिए बताया, लेकिन कई लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, रोजगार की समस्याओं से। सर, रोजगार की समस्याएं ये अभी 5 साल की बात, इससे पहले क्या हम खुद स्टूडेंट है, क्या हमें रोजगार मिल गया? जैसे मेरी उम्र खुद 32 साल अगर हो गई तो क्या मुझे रोजगार मिल गया? सड़कों पे उतरा है, तो उसका क्या लगता है, क्या वजह? सर, इसकी वजह सिर्फ राजनीति और लॉकडाउन में 2.5 साल में जो सरकार काम नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि घर से निकलने से पहले, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ कि मुसलमान का मैं पक्ष लूँगा चाहे हिंदुओं का पक्ष लूँगा। क्या आप ये बताइए, जब घर से निकलने से माताएं बहनें सब डर रही थी, क्या सरकार वो इंसान नहीं है? फिर भी उन्होंने काम किया, घर घर जाके झाड़ुएं लगती थी, घर घर से कूड़ा उनता था, फिर भी सरकार ने अपना काम पूरा किया। क्या नहीं किया? उनके जान की कोई परवाह नहीं थी। क्यों सपा की सरकार की, अभी आप जिस तरीके बात कर रहे हैं, क्यों अखिलेश जी नहीं आ गए थे तब? अभी भी तो चल रही है ना, अभी भी लॉकडाउन है। लॉकडाउन नहीं है, अभी भी तो कोरोना चल रहा है। हम क्यों घर से निकल रहे हैं? क्योंकि हमें बीजेपी को अब लेके आना है, क्योंकि उसने जितना काम किया सपा ना कभी करी थी, ना कभी करेगी, ना कभी कर पाएगी। जय जय श्री राम। कई प्रतिक्रियाएं आई हैं, कई लोगों ने अपने मत रखे, अपने अपने विचार हैं, अपने अपने सोच है। जनता अब की बार किसके पक्ष में जाएगी ये तो जनता ही तय करेगी। तब तक के लिए हम दूसरी विधानसभा में जाएंगे या दूसरे क्षेत्र, इसी विधानसभा के दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम विचार करेंगे, विमर्श करेंगे लोगों से और जनता की राय लेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ लोक जन संदेश, कानपुर।